Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our series, Free Answer Writing Initiative, we are also providing 90 days free evaluation. How can you avail the benefits? Just send us your handwritten answers on the question we give in the video in our Telegram group, Answer Writing by Prudent IAS. There we evaluate one answer daily at no cost. You can even access that answer, know about the comments given by the evaluator, do some peer-to-peer interaction. Also, as promised, we will be covering all the papers GS 1, 2, 3, 4. अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़े बड़े टॉपिक्स ले लेंगे. वील टेक द सब टॉपिक्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नेंस है, आर्ट एंड कल्चर है, वील मेक क्वेश्चंस ऑन दैट एज वेल, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट स्कीम्स. So today in continuation we will discuss the question on governance. First, we'll discuss this question, give you some context, I'll tell you about the demand, then the approach in 3 steps like intro, body and conclusion. And as soon as I end the video, you can start writing and send us your answers. Without wasting time, let's quickly begin. Discuss the importance of social capital in strengthening governance, structure and service delivery. This is a 150 word 10 mark question. So, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले उसमें की टर्म होता है. इसमें क्या की टर्म है? सोशल कैपिटल. अब सोशल कैपिटल ऐसे सुना सुना सा तो लगता है, बट एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज सोशल कैपिटल. तो कैपिटल की अगर हम बात करें, इसको सेग्रीगेट करें, कैपिटल क्या होता है? जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम कैपिटल कहते हैं अगर अकाउंट्स के टर्म्स में बात करूं. अब सोशल कैपिटल में क्या, सोसाइटी में इतने ज़्यादा ट्रस्ट हो, ठीक है, शेयर्ड नॉर्म्स हो, कॉपरेशन हो कि जो सोसाइटी है वही एक कैपिटल की तरह काम करे, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में. तो इसमें क्या होना चाहिए? वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, शेयर्ड नॉर्म्स, कॉपरेशन. एंड अगर ऐसी सोसाइटी है which is devoid of division based on caste, religion, etc., then it will help in governance as well as service delivery. अब डिमांड की बात करें इस क्वेश्चन की, एग्जैक्टली यही डिमांड है. किस तरह से हमें बताना है क्या इंपॉर्टेंस है सोशल कैपिटल की इन स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नेंस एज वेल एज पब्लिक सर्विस डिलीवरी. व्हाट विल बी द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन? ऑफ कोर्स यू विल फॉलो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. जैसे सब में हमने बताया है, बेसिक स्ट्रक्चर यही रखना है. नाउ इन इंट्रोडक्शन, सिंस इज अ 10 मार्क क्वेश्चन, यू हैव 1 or 2 ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल, आप जस्ट जो की टर्म है सोशल कैपिटल को उसको सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें जिस तरह से हमने डिस्कस करा है, ठीक है. यू कैन राइट अबाउट द डेफिनेशन, यू कैन राइट क्लब इट विद द सिग्निफिकेंस इन वेरी ब्रीफ, just to link it with the demand. Or what you can do is, कोई आपको recent एक बहुत initiative example कोई भी data है, then you can quote that fact or data as well or example, right? Then coming to the body, 2 parts हैं, governance structure and service delivery. What you can do is, because इस question में अगर आप segregate करेंगे सब headings में तो बहुत ज़्यादा points नहीं बनेंगे. एक major heading हम दे सकते हैं like importance of social capital in governance and public service delivery, right? If you have points like आपके पास governance के अंदर 2-3 points हैं, public service में, then you can give the subheadings as well. वरना 10 mark question में आप एक heading में at least 4 to 5 points in brief अगर explain करते हुए लिख रहे हैं तो minimum 3 to 4 points तो होने ही चाहिए. What all points can be written over here? Again structured flowchart हो सकता है, कोई भी structure हो, बस neat हो, aligned हो. First up, अगर सोशल कैपिटल है, ठीक है, ट्रस्ट है, तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स में पार्टिसिपेट करेंगे. फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा, ज्यादा अच्छी मॉनिटरिंग, बेटर मॉनिटरिंग हो सकती है. हाउ? बिकॉज ऑफ सोशल ऑडिट्स, राइट? गवर्नेंस विल बी मोर पार्टिसिपेटरी एज मेंशन्ड. इट विल ऑटोमेटिकली बिल्ड ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी. उससे क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सर हल्का होता है बिकॉज अब सेल्फ रेगुलेशन पे आ जाते हैं, राइट? So it will automatically build trust and accountability and therefore help in the administration as well. What else can be written? अब देखिए, सिर्फ ये सब हेडिंग्स लिख देना, इसमें जो कहानी में बता रही हूँ वो लिख देना इज नॉट इनफ, बिकॉज एक आंसर को एनरिच करना होता है हमें. हाउ टू मेक इट बेटर देन अदर्स? यू विल हैव टू ऐड द फैक्ट्स. अब फैक्ट्स कहाँ से लाने? ARC रिपोर्ट्स ले आइए, ठीक है. मॉडल्स लाइक कुदुम श्री,
ठीक है, अब अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं डेली, ठीक है, तो देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तभी तो आप न्यूज़पेपर से जान पाएंगे हमें कौन कौन से सेक्शंस के नोट्स बनाने हैं. जो बच्चे आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं करते कि हम एक बार पढ़ाई कर लें उसके बाद आंसर राइटिंग करेंगे, दे विल फेस हर्डल्स इन रीडिंग द न्यूज़पेपर एज वेल. सो आंसर राइटिंग के मल्टीपल बेनिफिट्स है, राइट. अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसमें और क्या हो सकता है, जितने भी पॉइंट्स, इंप्रूव सर्विस डिलीवरी हो गया, ARC रिपोर्ट्स हो गया, यू विल हैव टू कोट एग्जाम्पल्स. उसके बिना ये आंसर एकदम इनकम्प्लीट रहेगा. आप कितनी भी इसमें बातें एक्सप्लेन कर दे, दैट विल बी जस्ट एक्सप्लेनेशन. सो ऑलवेज एनरिच योर आंसर्स. नाउ if the answer is a 15 marker, then you can even quote some challenges, right, like elite capture of the gram sabhas, division on the basis of caste, religion, etc. This can be written, but since it's a 10 mark question, हम अपनी word limit already exhaust कर चुके हैं, so we'll just quickly move to the conclusion. Again 15 mark question has a scope for way forward. आप उसमें way forward heading डाल के एक या दो points लिख सकते हैं. अच्छा, way forward लिखने के बाद क्या conclusion नहीं लिखना होता है? नहीं, लिखना होता है. conclusion हमेशा लिखना है. वे फॉरवर्ड लिखिए चाहे 2 पॉइंट्स में, बट यू विल कंक्लूड. एंड कंक्लूजन में हेडिंग नहीं देनी है, जस्ट यू विल समराइज इन 1 or 2 लाइन्स डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट एट हैंड. Here what you will do is you will write a conclusion in 1 or 2 lines where you will add the points of suggestions or way forward. For example, inclusive governance, use of digital tools, for enriching the social capital to make better use in the governance, as well as last mile service delivery. अब जो डिस्कशन इस वीडियो में होता है एग्जैक्टली यही उठा के आंसर में नहीं लिखना है. यू विल हैव टू डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग. आई हैव गिवन यू सम पॉइंट्स कि इस पे आप बिल्डअप कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है. नाउ whatever you have read, whatever knowledge you have, just start writing the answer. We'll be back with another interesting question tomorrow. Thanks for watching.